Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing theory of rational function. तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग जीएन वर्मन के 2011 तक के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जिसमें हम लोग देखे हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन और फाइनली मिसलेनियस वगैरह देखे हैं। अब जो है प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा और शिफ्ट होगा और रैशनल फंक्शन ऑल्दो हम लोग देख चुके हैं बट असली में जो रैशनल फंक्शन का जो असली ब्यूटी है वो हम लोग को अब दिखेगा। तो रैशनल फंक्शन को फॉर्मली शुरू करने से पहले हम लोग रैशनल फंक्शन का जो थ्योरी होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इसमें जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उसको वन वे और दी अदर हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम में करते वक्त हम मुंह से बोल के ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ हम डिस्कस करे थे, लेकिन यहाँ एक फॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग थ्योरी को डिस्कस करते हैं जिससे कि जो लोग को वहाँ नहीं भी समझ में आया होगा उनको यहाँ ज़रूर समझ में आ जाएगा और आप उससे मतलब प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा रैशनल फंक्शन में 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डेरिवेशन है वो ऑलरेडी कई बार किया जा चुका है, 2 से 3 बार तो हम करे हैं, हमको ध्यान है। प्रॉब्लम के डिस्कशन के टाइम में ही मोस्टली और स्टार्टिंग में भी, मतलब प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में भी हम लोग इसको मेंशन करे हैं। तो हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रीट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि जो तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो कांस्टेंट है वो तीनों अलग है। ये क्यों अलग है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग को ये समझ में आया है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीनों थर्ड जो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो 3 अलग अलग रिजल्ट के लिए 3 अलग क्यों है। ठीक है, और आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। हम लोग चलते हैं जनरल फॉर्म पे। तो ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऐसा हो कि ऊपर में कांस्टेंट 1 हो, वैसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं लेकिन 1 मान लेते हैं, कि ऊपर में 1 हो और नीचे में अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। और इसका सबसे सिंपल उपाय ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक का जो x² का कोफिशिएंट होगा इसको हम लोग 1 बना देंगे, यूनिटी बना देंगे। और उसके बाद सारे टर्म को हम लोग अरेंज करेंगे कोई 3 में से किसी एक फॉर्म में। इस 3 में से किसी एक फॉर्म में वो अरेंज हो जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कुछ इस तरह का है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसको, एग्जाम्पल 1 कि अगर हमारा इंटीग्रेशन है 2x² प्लस, प्रॉब्लम जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस करा गया है उसी प्रॉब्लम को लेते हैं ताकि हम बार बार इसी को लेंगे जिससे कि आप लोग को भी रिलेट करने में इजी होगा। -3x 2x² -3x -4 dx। अब हम क्या बोले थे कि अगर हमारा जो प्रॉब्लम होगा जनरल फॉर्म वो 1 क्वाड्रेटिक dx अगर रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक वाले टर्म में जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां x² का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x² के कोएफिशिएंट को जब यूनिटी बनाना है, इसका मतलब इसमें से अगर हम सारे में से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/2 और नीचे में क्या आ जाएगा x² -3/2x -2 dx। अब हम इसको पीछे जो हमारा 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है इस किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये हम अपने मन से नहीं करेंगे, हम खुद ही उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और अपने आप पता चल जाएगा कि ये इस तीनों में से किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है x² -3/2x -2,
इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे 3/4 एक्स। ये पहला, जैसे अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस, यहां पे पहले से माइनस ही है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और ये हम लोग 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं, जब हम लोग क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन निकालते थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, वहां पे भी हम लोग यही करते थे। तो हमारा पहला टर्म जो है एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2, और ए के बारे में, ए जो है हमारा एक्स है और बी अपने आप जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा बी बन जाएगा। तो ये हमारा 3/4 बी बन गया, प्लस बी स्क्वायर, तो हम 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हम क्रिएट करे हैं तो इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस करेंगे, और -2 पहले से है। इसको रीअरेंज करें तो ये x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। और यहां पे क्या बचेगा, ये टर्म स्क्वायर वाले टर्म में यहां से लेके यहां तक वाला टर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से लेके यहां तक वाला टर्म स्क्वायर में आ गया, तो लास्ट में क्या बचा, 9/16 माइनस 2। इसको लिखेंगे x माइनस 3/4, और इसको लिखेंगे -25/16। इसका स्क्वायर है ऑब्वियसली। इसको एक स्टेप और अगर और लिखें तो 3 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया उस, ये जो टर्म है इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे तो ऐसा लिखाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं 1/2, और नीचे में लिखेंगे x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर dx। इसको अगर लिखे तो 1/2, और a के जगह पे क्या है, a के जगह पे हमारा 5/4 आया है, तो 1/2 a के जगह पे 5/4, और ln ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार हम चल के पीछे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये पहला फॉर्म है, उसमें क्या होता है, ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो वही हम लिखेंगे ln x माइनस 3/4, और x माइनस ए है तो x ये, और माइनस 5/4 अपॉन x माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस c। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसमें से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1/5 बचा। अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/5 ln मॉड x माइनस ये 3/4 और माइनस 5/4, इसको हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8/4 जो कि -2 के बराबर होगा, और ये x माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस c। इसको एक स्टेप और लिखते हैं, ln मॉड ये हो जाएगा x माइनस 2, और नीचे में क्या आ जाएगा, x प्लस और 2/4 यानी कि 1/2 प्लस। ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहेंगे तो इसको 2 से रेशनलाइज करके 2 को ऊपर भी भेज देंगे, जो कि हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि अगर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मेट रहे तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। और ऑल्दो हम लोग ये सारा काम करे थे, बट ये चीज़ हम दिखाए नहीं थे कि हम ये ऐसे से कर रहे हैं। तो ये उन सारे लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है जो लोग एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगले फॉर्म पे चलते हैं। जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर हो तो इसमें करना यह होता है हमको कि क्वाड्रेटिक जो नीचे वाला टर्म है, सॉरी, इसको लीनियर जो होता है, लीनियर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। हम लोग लीनियर को इस तरीके से लिखते हैं कि लेमडा, यानी ये यहां पे लेमडा एंड म्यू आर कांस्टेंट्स, यहां पे पुट हम लोग लीनियर को लेमडा प्लस लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, और इसको हम सिमिलर पावर के कोएफिशिएंट को, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपैरिजन करते हैं, एक्स को एक्स से कंपैरिजन करते हैं, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से करते हैं। और जहां पे हमारा क्या है, लेमडा और म्यू जो है वो कांस्टेंट है।
अब इसको हम लोग प्रॉब्लम के फॉर्मेट में देखेंगे, और हम लोग ये ऑलरेडी करे थे। हम लोग प्रॉब्लम जब डिस्कस करे थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो डिनोमिनेटर होता था उसका डेरिवेटिव ऊपर में खोजते थे, और उसमें हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम अरेंज करते थे। लेकिन वो हम एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस के थ्रू, मतलब हम एक गेस करते थे कि ऐसा होगा, लेकिन आपको गेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको यूज कीजिए और एकदम ऑटोमेटिक सिंपल तरीके, जैसे हम लोग नॉर्मल फ्लो में हम लोग जब करते हैं प्रॉब्लम, वैसे करेंगे और हमारा रिजल्ट सही सही आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, बस उसमें न्यूमरेटर चेंज हो जा रहा है। प्रॉब्लम है हमारा 5x प्लस एग्जाम्पल 2 क्या है, 5x प्लस 7 अपॉन एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 dx। नीचे में हम लोग ये चीज पहले से देख चुके हैं और यही चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या बोले कि लीनियर टर्म यानी कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेरिवेटिव डी ऑफ जिस डेरिवेटिव लेने का मतलब बाय डिफॉल्ट जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रिलेटिव हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा दे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस म्यू। तो क्या हो जाएगा लेमडा, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस म्यू। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लेमडा x माइनस 3 लेमडा प्लस म्यू। इसको हम लोग इक्वेट अगर करें सिमिलर पावर से तो 4 लेमडा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब हम इसको अगर करें माइनस 3 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 7, तो म्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 15 अपॉन 4। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, 3 4 अपॉन 4। तो हमको पता चल गया लेमडा और म्यू का वैल्यू। अब अगर हम इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं, हमको पता चल गया कि 5x प्लस 7 और नीचे में है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस dx। हम देख लिए कि 5x प्लस 7 को हम लोग लेमडा म्यू के फॉर्मेट में लिखे थे। डेरिवेटिव अगर है तो उसके डेरिवेटिव को अगर लिख भी ले 4x माइनस 3 है प्लस म्यू है। लेमडा का वैल्यू हमको निकला 5 अपॉन 4, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 अपॉन 4 और म्यू का वैल्यू निकला 43। म्यू का वैल्यू क्या निकला 43 अपॉन 4। हम इस चीज को अगर यहां लिखते हैं, देखिए हमारा प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाता है। और यही चीज हम लोग अभी से पहले भी करते थे। यहां पे हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब कि हमको टटोलना नहीं पड़ रहा है, हम ज्यादा गेस नहीं कर रहे हैं, हम जो चीज है हम एज इट इज उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको अब अगर हम लिखें तो अगले स्टेप में 5/4 बाहर आ जाएगा, 4x माइनस 3 और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और प्लस 43/4 और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 dx। अब हम इस चीज को फिर से कैलकुलेट, ये मेरा सेम लेने का मोटो यही था कि जो सेकेंड टर्म आएगा बाय डिफॉल्ट पीछे वाले फॉर्मेट में मैच कर जाएगा। तो हम इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख देंगे। ऑल दो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसको भी सॉल्व कीजिए, इससे आपको एकदम दिमाग में प्रोसेस पूरा जो है वो सेट हो जाएगा। इस वाले केस के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर में है तो इसको अगर y माने तो ये dy बन जाएगा। यहाँ dx लिखना मस्ट है, यहाँ dx छूट गया था, यहाँ भी dx लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा ln mod 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 प्लस 43/4। और इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन लास्ट पेज में हम लोग देखे थे, ये देखे थे 1/5 ln x माइनस 2 और x प्लस हाफ। उस वैल्यू को हम लोग एज इट इज यहां पे रख देंगे, 1/5 ln mod x माइनस 2 अपॉन x प्लस हाफ प्लस कांस्टेंट।
ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है, और प्रोसेस में हम लोग देखें कि बिना हम लोग कुछ गेस करें, बिना ह्यूरिस्टिक्स के हम लोग सही रिजल्ट पे पहुंच गए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हमेशा गेस नहीं कर पाएंगे, वो सिंपल प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेशन वगैरह इजी हो उसी को गेस कर सकते हैं। जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उसमें हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और पैटर्न जब फॉलो करेंगे तो हम लोग सही रिजल्ट तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टाइप 3 है, इसमें हम एक सिंपल चीज का थोड़ी देर के लिए करेंगे, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। हम फ्रैक्शन की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम अपना क्वाड्रेटिक और रैशनल फंक्शन की बात करेंगे। हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि न्यूमरेटर अगर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो इसको कहेंगे कि ये सही में, ये एक्चुअली सही मायने में प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन है, और इसीलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता था। लेकिन अगर 5/4 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ा वैल्यू है। लाइकवाइज इस चीज को अगर आप रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम अगर सॉल्व करते तो क्या आ जाता, 1/4 आता, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। 1 + 1/4 है ये बेसिकली, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम यहां पे क्वाड्रेटिक, अगर हम लोग रैशनल फंक्शन की बात करें और उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें, तो अगर क्वाड्रेटिक में अगर ऊपर में अगर x³ है और नीचे में x² वाला टर्म है, अब वैसे यहां पे क्वाड्रेटिक बोल दिया तब तो ये वाला केस एक तरह से प्रीम्प्ट हो जाता है, ये हट गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर पॉलिनोमियल की बात करते थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन से परे, तो पॉलिनोमियल अगर हम देखते, अगर ऊपर में x³ होता और नीचे में x² होता, तो ये रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम लगा के हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यूज करेंगे। इस वाले केस में क्या करना है, इस वाले केस में जब क्वाड्रेटिक बोला इसका मतलब दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से क्या होगा, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट, इसके फॉर्मेट में, कांस्टेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लीनियर प्लस अपॉन क्वाड्रेटिक का हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि लीनियर को डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू सम कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि लीनियर इज इक्वल टू लेमडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, यानी कि कोई कांस्टेंट। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा पीछे वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक भी होगा, सॉरी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि अगर हम जैसे x² + 2x + 3, इसमें अगर हम x² + 2x + 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो सम कांस्टेंट और उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी सीखे हैं। तो इसमें भी हम एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। वैसे ये जब हम ऐसा करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसी प्रॉब्लम को देखें तो इसमें हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे अदरवाइज। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, और हम ले लेते हैं x² और मान लेते हैं -2x² - 3x और +5, और नीचे में लेते हैं x² - 3x - 4, जो हमारा ओरिजिनली हम ले रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं होगा, हम एक बार डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर हम -4 रखें तो +9 यहां आ जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 9 ये आ जाएगा 2x², इसको हम लोग डिवाइड, अगर हम ये तो चूंकि हम जान के ऐसा ले लिए, -4 + 9 अपॉन x² प्लस -3x - 4 dx। इसमें क्या होगा, ये पहला टर्म जो डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली कांस्टेंट प्लस, लीनियर में ऐसा हो सकता है कि हमको x का टर्म नहीं आए, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचे, -4 dx। अब इसका हमको इसमें कुछ करना ही नहीं, x आ गया और ये 1 अपॉन, ये पहले फॉर्म में चला गया,
अगर हम यहाँ पे 3x के जगह पे अगर मान लेते हैं -4x लेते हैं, -4x + 5 ले लेते, तो उसमें क्या आ जाता है x² -3x और -4 और -x के कारण यहां और +9। तो उस केस में क्या आता, हमारा लीनियर टर्म आता -x + 9 अपॉन x² -3x -4 dx। तो हम एक फॉर्मेट सीख रहे हैं और उस फॉर्मेट को हम लोग यूज करेंगे और उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज इंटीग्रेशन से लेके बहुत सारे फील्ड में है। लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर आगे पढ़िएगा मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग में भी रहिएगा, वहां पे भी लैपलास ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लैपलास निकालने में बहुत ज्यादा यूज है, और भी कई जगह पे यूज है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत पावरफुल कंसेप्ट है और बहुत हैंडी है, आप उसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। उसको आप अच्छे से हम लोग सीखेंगे, उसके हम कई सारे फॉर्म को देखेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा ट्रिक्स एंड हैक्स करके बनाए भी थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मगर यहाँ पे हम लोग एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच को अपनाएंगे, एकदम a अपॉन एक कांस्टेंट प्लस b अपॉन दूसरा एक a अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर, b अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन लीनियर फैक्टर, तो ABC करके एकदम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। और उसके बाद हम उसमें बताएंगे कि हम इसको कैसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया का लिंक्स है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बने रहिए। थैंक यू।